नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रणवीर अलाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। असम मुंबई में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पूछताछ में शामिल होना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इंडियाज गॉट लेटेंट में नहीं जाएंगे। रणवीर थाने में पासपोर्ट सरेंडर करें। रणवीर अलाबादिया की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। लगता है दिमाग में कुछ गंदगी भरी है, ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि दिमाग की गंदगी शो के जरिए बाहर आई। क्या ये सब कहने का लाइसेंस मिला है? ये तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है रणवीर अलाबादिया पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि रणवीर अलाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि पूछताछ में शामिल होना होगा रणवीर अलाबादिया को। इंडियाज गॉट लेटेंट में नहीं जाएंगे। रणवीर थाने में अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। रणवीर अलाबादिया की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि लगता है कि दिमाग में कुछ गंदगी भरी है और दिमाग की गंदगी शो के जरिए बाहर आई है। क्या ये सब कहने का लाइसेंस मिला है? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड में भीषण सड़क हादसा। डंपर ने बाइक समेत एक अन्य वाहन को टक्कर मारी है। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। रेड क्रॉस की ओर से 15,000 की मदद दी गई है। सीएम फंड से 4-4 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहात थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। भिंड इटावा रोड पर यह हादसा हुआ है, जिससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में। और ये देखिए, ये वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। तो भिंड की ये तस्वीरें हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी है इस वाहन को। आप देख सकते हैं बाइक समेत अन्य वाहन को टक्कर मारी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बाइक की आप हालत देखिए कितनी बुरी हो गई है और जो वाहन है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 17 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। वहीं जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी तरफ से भी 15,000 की मदद की गई है। सभी पीड़ितों को सीएम फंड से 4-4 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। गंभीर घटना मानी है। सब लोग संवेदनशील हैं। उन्होंने घोषणा की 4-4 लाख रुपए हम खत्म हो गए उनके लिए और 1-1 लाख रुपए गंभीर रूप से घायल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, बता दी। हमारे सहयोगी भिंड से प्रदीप शर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप, किसकी गलती की वजह से ये हादसा हुआ कि 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई? जी, आपको बता दें, भिंड जिले के लोग लगातार मांग कर रहे हैं इस हाईवे को चौड़ीकरण करने की, चाहे वो 6 लेन में परिवर्तित हो या 4 लेन में परिवर्तित हो, जिससे जो ज्यादा ट्रैफिक है वो सिंगल रूट पर नहीं चल पा रहा है। इसी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और घरों के चिराग बुझ रहे हैं। कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। साल में 300 से 400 लगातार सड़क हादसे सामने आते हैं, इसमें लोगों की जान गई है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि चाहे वो यहाँ पे सिंधिया जी आए, उनसे मांग की गई हो, लोगों ने गडकरी से भी मांग की है कि इस हादसे को बनाया जाए। लोग आज लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को ट्रोल कर रहे हैं कि इस हादसे को बनाया जाए, तक कितने घरों के और आगे चल के चिराग बुझेंगे और कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। तो हालांकि सरकार ने तो आर्थिक सहायता दे दी है। मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए की सीएम मोहन यादव ने घोषणा की है और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन आखिर उनका परिवार जो है वो उजड़ गया है। लेकिन इसको चलते लगातार लोगों की मांग है इस हाईवे को चौड़ा किया जाए। अगर चौड़ा नहीं होता है तो हाईवे में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी, वो आए दिन हादसे होते रहेंगे, वो घर के चिराग बुझते रहेंगे। तो लोगों की लगातार आज सोशल मीडिया पर दिन भर
जिले भर में यही एक्टिविटी रही है, इस तरह से हाईवे को चौड़ा किया जाए। ठीक है, लगातार ठीक है। हाईवे कम चौड़ा है और इसकी वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। नर्मदापुरम से खबर है, जहां कार में आग लगने की वजह से हादसा हुआ है। दूसरी कार से टक्कर के बाद आग लगी थी। कार में लगी आग में जिंदा जला एक युवक। 2 युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। सिवनी मालवा के अस्पताल में दोनों को भर्ती करा दिया गया है। तो नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर कार में आग लगने की वजह से हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। दूसरी कार से टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई और आग में एक युवक जिंदा जल गया। 2 युवकों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। सिवनी मालवा के अस्पताल में दोनों युवकों को भर्ती कराया गया है। ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 2 कार की टक्कर होती है और उसके बाद एक कार में जबरदस्त तरीके से आग लग जाती है। इंदौर में कई इलाकों में आयकर की छापेमारी। ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स लिमिटेड के ठिकाने पर रेड, अनंत एग्रो के ठिकाने पर भी छापेमारी। पुखराज कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आईटी की सर्चिंग। भक्त प्रहलाद नगर में स्थित है कंपनी का ऑफिस। सुबह 5 बजे अफसर की टीम यहां पर पहुंची हुई थी। तो आयकर की टीम सुबह 5 बजे ही पहुंच गई थी। यहां इंदौर में कई इलाकों पर एक साथ आयकर की छापेमारी की गई। ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स लिमिटेड के ठिकाने पर रेड पड़ी। इसके अलावा अनंत एग्रो के ठिकाने पर पुखराज कॉर्पोरेट बिल्डिंग में भी आईटी की सर्चिंग की जा रही है। भक्त प्रहलाद नगर में स्थित है कंपनी का ऑफिस। सुबह 5 बजे ही आयकर की टीम यहां पर पहुंच गई थी छापेमार कार्रवाई करने के लिए। खरगोन से खबर है, जहां आयकर विभाग की छापेमारी। भीकन गांव में कॉटन फैक्ट्री पर छापेमारी। फैक्ट्री परिसर और घर पर आयकर की रेड। 2 अलग अलग स्थानों पर सुबह से ही रेड चल रही है। टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हो सकता है। करीब 12 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी यहां दस्तावेज खंगाल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आईटी की टीम खरगोन में भी पहुंची हुई है। यहां पर भीकन गांव में कॉटन फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। फैक्ट्री परिसर और घर पर आयकर की रेड पड़ी है। 2 अलग अलग स्थानों पर सुबह से ही रेड चल रही है। टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हो सकता है। करीब 12 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी यहां दस्तावेज खंगाल रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इंदौर और खरगोन की हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में भी आयकर की टीम पहुंची हुई है और कई अलग अलग ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। और खरगोन की ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। भीकन गांव में कॉटन फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। खरगोन में 2 अलग अलग जगहों पर सुबह से ही आयकर की टीम पहुंची हुई है और टैक्स चोरी का कोई बड़ा खुलासा खरगोन में हो सकता है। इसके अलावा इंदौर में भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स लिमिटेड के ठिकाने पर, इसके अलावा अनंत एग्रो के ठिकाने पर भी छापेमारी की जा रही है। पुखराज कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आईटी की सर्चिंग जारी है। और हमारे सहयोगी राकेश जायसवाल खरगोन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट है आईटी की कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, लगातार जो यहाँ पर जो भीकन गांव में जो है जो कॉटन व्यवसायी है, जिनकी जो फैक्ट्री है अनंत एग्रो, वहां पर उनके जो निवास है वहां पर दोनों ही जगहों पर जो है आयकर विभाग के जो है दल लगातार जो है उनके कागजात खंगाल रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। और जो है कंप्यूटर हो या जो भी उनके ऑफिस के कागजात है उन सभी को देखा जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में जो दोनों दल हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार से मीडिया से बात नहीं की गई है, मगर जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। ये मैं बता दूं कि यहाँ पर राम स्वरूप अग्रवाल जो है भीकन गांव के, उनकी ये कॉटन फैक्ट्री है और उन्हीं के फैक्ट्री में और उन्हीं के घर पर जो है इस टीम के जो आयकर की टीम है उसके द्वारा लगातार जो है सर्चिंग की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक बड़े आयकर की चोरी का खुलासे की आशंका है, उसी के चलते ये दल जो है लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है राकेश, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शहडोल से खबर है, जहां गांजा तस्करों पर एनसीबी का शिकंजा। 200 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एक पिकअप और लग्जरी कार भी जब्त की गई है। आरोपी छत्तीसगढ़ से ला रहे थे गांजे की खेप। पिकअप में सब्जी की आड़ में गांजा रखा हुआ था। शहडोल से खबर है, यहां गांजा तस्करों पर एनसीबी ने शिकंजा कसा है। 200 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
एक पिकअप और लग्जरी कार भी जब्त की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने। ये आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप ला रहे थे, लेकिन शहडोल में पकड़े गए और इस पिकअप में सब्जी की आड़ में इन्होंने इस तरह से गांजे को छिपाया हुआ था, लेकिन एनसीबी से ये तस्कर बच नहीं पाए। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, क्या और जानकारी मिल पा रही है इन तस्करों के बारे में? जी, मैं बता दूं कि एसपी भोपाल ने ये बड़ी कार्रवाई की जो छत्तीसगढ़ से शहडोल के रास्ते रीवा और अन्य क्षेत्रों में गांजे की तस्करी करते थे। ये सब्जी ऊपर रखते थे और नीचे गांजे की तस्करी करते थे। ये सब्जी को देखते हुए लोग ज्यादा कुछ देख नहीं पाते थे और न समझ पाते थे, जिससे कि ये तस्करी आसानी से कर लेते। लगातार इसकी शिकायत एनसीबी पर शिकायत हो रही थी कि इसके शहडोल के रास्ते बड़ी मात्रा में गांजे की खेप अन्य जिलों में पहुंचाई जा रही है। एनसीबी ने कल घेराबंदी करके 4 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 200 किलो गांजा बरामद किया गया है और एक पिकअप, एक लग्जरी गाड़ी जो फॉलो कर रही थी। लग्जरी गाड़ी आगे की कहां पे क्या स्थिति है वो पूरी स्थिति पहले पता कर लेती, तो उसके बाद गाड़ी को पास कराया जाता था। पर बड़ा सवाल मनु यही है कि अगर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से अनूपपुर होते हुए शहडोल में कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सवाल यह भी खड़ा होता है कि अनूपपुर में पुलिस या प्रशासन क्या मुस्तैद नहीं है? बॉर्डर पर क्या गाड़ियों की चेकिंग सुव्यवस्थित नहीं होती क्या? क्योंकि गांजा जो चीज है वो महकता है, कहीं से भी लेके अगर गुजरते तो महकता बहुत है। तो क्या बॉर्डर पर चेक नहीं, सतर्कता नहीं है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर श्योपुर में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां अस्पताल से परिजनों को शव वाहन ही नहीं मिला। शव वाहन के लिए 15 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। 160 किलोमीटर तक ऑटो में शव ले गए परिजन। तो ये देखिए श्योपुर में जिला अस्पताल की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि यहां परिजनों को शव वाहन तक नहीं मिला। 15 घंटे तक वो इंतजार करते रहे, उसके बाद भी शव वाहन नहीं मिला, जिसके बाद परिजन ऑटो के जरिए ही शव को ले गए, वो भी 160 किलोमीटर। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों को शव को अपने घर ले जाने के लिए शव वाहन की आवश्यकता थी, लेकिन जिला अस्पताल की तरफ से वो वाहन मुहैया ही नहीं कराया गया, जिसकी वजह से 15 घंटे तक इन परिजनों ने इंतजार किया। लेकिन जब हार गए इंतजार करते हुए तो शव को ऑटो के जरिए ही 160 किलोमीटर तक ले गए। श्योपुर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की बदतमीजी, नगर पालिका के कर्मचारियों से की गाली गलौज और धमकाने का वीडियो वायरल है। नामांतरण में देरी होने पर गाली गलौज की गई। कर्मचारियों समेत सीएमओ को गालियां दी गई। दौलत राम गुप्ता पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। श्योपुर से खबर है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के साथ यहां पर बदसलूकी की गई है। नगर पालिका के कर्मचारियों से गाली गलौज किया गया है। गाली गलौज और धमकाने का ये वीडियो वायरल है, जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। नामांतरण में देरी क्या हुई, गाली गलौज पर उतर आए यहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। सीएमओ को भी गालियां दी। दौलत राम गुप्ता पर गाली गलौज का आरोप लगा है। तो श्योपुर से खबर है, जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर बदतमीजी का आरोप लगा है। सीएमओ को गालियां दी गई हैं। दौलत राम गुप्ता पर गाली गलौज का आरोप लगा है। नामांतरण में देरी होने पर इस तरह की बदसलूकी की गई है, ये आरोप लगाए गए हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों से भी गाली गलौज किया गया है। गाली गलौज और धमकाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। रायपुर से खबर है, पुरंदर मिश्रा पर कांग्रेस का पलटवार। पुरंदर मिश्रा को ओडिशा में करनी चाहिए राजनीति। पुरंदर मिश्रा ओडिशा शिफ्ट हो जाएं, ये कहा गया है जुनेजा की तरफ से। पुरंदर मिश्रा ने की थी दीपक बैज के इस्तीफे की मांग। निकाय चुनाव में हार पर बोले कुलदीप जुनेजा, निकाय चुनाव में कांग्रेस नहीं संगठन की हार हुई है। मेरे ख्याल से पुरंदर मिश्रा जी को छत्तीसगढ़ छोड़ के उड़ीसा शिफ्ट हो जाना चाहिए।
और उड़ीसा में जाके राजनीति करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की वो बात करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और हार जीत जनादेश जनता का रहता है। जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करना है। हम भी स्वीकार कर रहे हैं जनता के जनादेश को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोड़ दे। यहीं पैदा हुए हम लोग, यहीं राजनीति कर रहे हैं और अभी तक हार जीत पहले जीते भी हैं, अभी हारे भी हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में रार नहीं थम रही है। बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस में जिस तरह से खींचतान, या हम यूं कहें कि अब खुले तौर पे बयानबाजी सामने इसको लेकर आ रही है, उससे ये बात स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में ये जो घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है इन बड़ी हार के बाद, ये और बढ़ने वाला है। क्योंकि अब कुलदीप जुनेजा ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, और कुलदीप जुनेजा 2 बार पार्टी के विधायक रहे हैं, 4-5 दफा चुनाव लड़ चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और कुलदीप जुनेजा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यह हार कांग्रेस की नहीं बल्कि संगठन की आ रहा है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके संगठन का बदलाव जरूरी है। ये भी कह रहे हैं कि नैतिकता भी एक आधार होता है, और नैतिकता के आधार पे जब ये सवाल दीपक बैज को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो समझिए कि किस तरह से एक तो नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने निकल के आए, उसके बाद अब सीधे सीधे दीपक बैज पे कुलदीप जुनेजा और सीधे सीधे संगठन नेतृत्व पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समझ के चलिए कि एक तरह से आने वाले वक्त के लिए भी कांग्रेस में इस तरह से जो हार पे हाहाकार की स्थिति है वो आने वाले वक्त में और दिखाई दे सकती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इससे पहले अमरजीत भगत कह रहे थे कि ये सिर्फ अकेले दीपक बैज की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि टिकट का बंटवारा तो सबने ही मिलकर किया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का दावा, अब तक 120 पंचायतों में किया जीत का दावा। बीजेपी चुनाव संयोजक ने जीत का दावा किया है। 120 पंचायतों में बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी की जीत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी की लहर चल रही है। मोदी की गारंटी को जनता का समर्थन मिला है। पहले चरण के चुनावों का नतीजा आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 53 ब्लॉक में चुनाव हुए हैं। कल वोट पड़े हैं बैलेट पेपर से और आज एक एक करके परिणाम सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि अब तक 120 पंचायतों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और बीजेपी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी की लहर चल रही है। मोदी की गारंटी को जनता का अब गांवों में भी समर्थन मिल रहा है। 120 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। 20 की में अभी मतगणना का कार्य चल रहा है, उसमें भी हम जीतेंगे। लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में और सरपंच के चुनाव में, पंचों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लहर ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। मानपुर से बड़ी खबर है। मानपुर विकासखंड के 3 जिला पंचायत में चुनाव, 2 में भारतीय जनता पार्टी और 1 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। पहले चरण में 59 पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। 2 में बीजेपी, 1 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को जीत मिली है। ये मानपुर विकासखंड का नतीजा हम आपको बता रहे हैं। कल चुनाव हुआ है और आज यहां पर एक एक करके परिणाम सामने आ रहे हैं। निनौरी से खबर है, जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर में हो रही है मटर की खेती। 40 लाख से हुआ था सरोवर का निर्माण। रामपुरी ग्राम पंचायत में ये अमृत सरोवर बनी है। जल संरक्षण, मत्स्य पालन था उद्देश्य। सरोवर से खेतों की सिंचाई भी उद्देश्य था, लेकिन इस सरोवर में मटर की खेती हो रही है। 40 लाख से इस सरोवर का निर्माण किया गया था रामपुरी ग्राम पंचायत में, लेकिन यहां पर इस अमृत सरोवर में जिसका इस्तेमाल जल संरक्षण और मत्स्य पालन के लिए होना था, वहां पर मटर की खेती हो रही है।